एक भोजपुरी श्रोता, एक भोजपुरी दर्शक होने के नाते हमको ये कहने में कोई एतराज नहीं है कि भोजपुरी वालों ने, भोजपुरी इंडस्ट्री वालों ने अपना लेवल ही उस तरीके का नहीं बनाया कि उनको अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम में इनवाइट किया जाए। कहने को पवन सिंह पावर स्टार कहे जाते हैं। पवन सिंह को कहा जाता है कि वो भोजपुरी को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में रिप्रेजेंट करते हैं। खेसारी लाल यादव को लोग ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन, जाने कौन कौन से टैग देते हैं। लेकिन देश में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, कहां कहां से लोग इनवाइट किए गए थे, कहां कहां से लोग अपने परिवार के साथ आए थे, बड़ी बड़ी हस्तियां नजर आई, लेकिन कहीं भी आपको भोजपुरी का एक भी सो कॉल्ड कलाकार नजर नहीं आया। इंडस्ट्री से किसी भी कलाकार ने 1 रुपए भी दान किया है, नहीं किया है। और ये देखकर लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री सिर्फ चोली, साया, ढोड़ी, ब्लाउज, जोबन यहीं तक सीमित है। इसी से ये साफ पता चलता है कि आपने अपना लेवल क्या बनाया है, आपका वजूद क्या है। आप सिर्फ यूपी, बिहार और पूर्वांचल तक ही सुने जाएंगे। अयोध्या में जो राम जी की नवनिर्मित मंदिर बनी है, उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीते हुए 2 से 3 दिन हो चुके हैं। इन 2 से 3 दिनों के अंदर आप सबने अब तक कई सारे वीडियोस, कई सारे फोटोज देखे होंगे। आपने देखा होगा कि इस इतने बड़े कार्यक्रम में, इतने बड़े पावन अवसर पे, शुभ अवसर पर बॉलीवुड के कितने बड़े बड़े हस्ती आए थे। इसके अलावा साउथ इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार भी आपको नजर आए होंगे। इसके अलावा अंबानी का पूरा परिवार और जाने कितने बड़े बड़े सितारे आपको इस पावन अवसर पर देखने को मिले होंगे। लेकिन अगर हम बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो आपको भोजपुरी इंडस्ट्री का एक भी सितारा, एक भी सो कॉल्ड स्टार इस शुभ कार्यक्रम में नजर नहीं आया होगा। और यही देखकर ये लगता है कि भोजपुरी वालों का क्या लेवल है। एक भोजपुरी श्रोता, एक भोजपुरी दर्शक होने के नाते हमको ये कहने में कोई एतराज नहीं है कि भोजपुरी वालों ने, भोजपुरी इंडस्ट्री वालों ने अपना लेवल ही उस तरीके का नहीं बनाया कि उनको अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम में इनवाइट किया जाए। और ये सोचिए कि अपने आप में कितनी शर्म की बात है। कहने को पवन सिंह पावर स्टार कहे जाते हैं। पवन सिंह को कहा जाता है कि वो भोजपुरी को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में रिप्रेजेंट करते हैं। खेसारी लाल यादव को लोग ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन, जाने कौन कौन से टैग देते हैं। लेकिन देश में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, कहां कहां से लोग इनवाइट किए गए थे, कहां कहां से लोग अपने परिवार के साथ आए थे, बड़ी बड़ी हस्तियां नजर आई, लेकिन कहीं भी आपको भोजपुरी का एक भी सो कॉल्ड कलाकार नजर नहीं आया होगा। मनोज तिवारी, रवि किशन की बात अगर हम छोड़ दें, तो आपको भोजपुरी का इकलौता ऐसा कोई कलाकार नहीं दिखा होगा जिसको इनविटेशन दिया गया होगा। धोनी हो या फिर विराट कोहली हो, अमिताभ बच्चन हो, रणवीर कपूर, कैटरीना कैफ, बकायदा जाने कौन कौन से लोगों को निमंत्रण दिया गया, सबको सब परिवार आमंत्रित किया गया। लेकिन खेसारी लाल यादव, पावर स्टार पवन सिंह और भी भोजपुरी के जितने भी सो कॉल्ड कलाकार हैं, ये सब मुंह ताकते रह गए। लेकिन किसी को भी निमंत्रण नहीं आया और ना ही ये लोग वहां नजर आते हैं। इसी से ये साफ पता चलता है कि आपने अपना लेवल क्या बनाया है, आपका वजूद क्या है। आप सिर्फ यूपी, बिहार और पूर्वांचल तक ही सुने जाएंगे। आपको सिर्फ बड़े बड़े स्टेज शो ही मिल सकते हैं। आप सिर्फ एक प्री प्लान तरीके से जो अवार्ड फंक्शन किया जाता है उसमें ही आपको अवार्ड मिल सकता है। लेकिन बात जब बड़े कार्यक्रम की होती है, देश में कोई बड़ा आयोजन होता है, बड़े लेवल पर कोई काम किया जाता है, तो वहां भोजपुरी इंडस्ट्री वालों को कोई पूछता तक नहीं है। और ये बेहद ही शर्म की बात है। अक्षरा सिंह जाती हैं, वो अपने अपने साधन से जाती हैं, खुद से जाती हैं, उनको कोई इनविटेशन नहीं था। आम्रपाली दुबे, निरहुआ भी पहुंचते हैं, मीडिया में उनका इंटरव्यू भी आता है, वीडियो भी आता है। लेकिन क्या इन लोगों को निमंत्रण मिला था? नहीं। अगर निमंत्रण मिला होता तो इन लोगों ने जरूर ये बात कही होती, कहीं ना कहीं फोटो आया होता, निमंत्रण कार्ड का तस्वीर ये लोग दिखाए होते, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं दिखा। ये तो हो गई निमंत्रण की बात। दूसरी बात कि अगर आपको निमंत्रण नहीं भी मिला तो आपको बता दें कि बॉलीवुड के कितने कलाकारों ने कितने करोड़ रुपए दान किए, लेकिन क्या भोजपुरी इंडस्ट्री से किसी भी कलाकार ने 1 रुपए भी दान किया है? नहीं किया है। और ये देखकर लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री सिर्फ चोली, साया, ढोड़ी, ब्लाउज, जोबन यहीं तक सीमित है। बात जब देश की आती है, बात जब आस्था की आती है और बात जब लेवल की आती है, तो अभी भी भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई लेवल नहीं है। और बॉलीवुड के सामने तो भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग जीरो मानकर चलते हैं। बाकी आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।